हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे बिहार में कितनी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है और कितनी गवर्नमेंट सीट है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि पूरे बिहार में टोटल कितनी गवर्नमेंट सीट है बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कि उस कॉलेज के लिए कितने मार्क्स आपके पास होना चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, ये पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा और पास्ट ईयर की बताऊंगा कि पिछले साल कौन से मार्क्स पे कौन सी रैंक पे ये कॉलेजेस अलॉट हुई थी। ठीक है, देखो बच्चों, बिहार में एक ऐसी कंडीशन है ना कि बिहार में कॉलेजेस का कंफर्म ही नहीं रहता कि कौन से कॉलेज की किस साल परमिशन आएगी, किस साल नहीं आएगी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट में स्टडी करने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस है और एवरी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की जो है डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो है ना बिहार में, देखिए वैसे तो बिहार में कॉलेजेस बहुत सारी हैं, 3-4 भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस है, लेकिन उसमें होता क्या है कि कभी किसी का परमिशन आता है, किसी का एप्लीकेशन नहीं आ पाता है किसी साल। ठीक है, तो जो कंटिन्यू रनिंग चल रही है ना, जो लास्ट ईयर थी, वहां पे फिलहाल 2 कॉलेजेस हैं जिनको लास्ट ईयर भी परमिशन आई थी और सीट की इनटेक जो है कंफर्मेशन हुई थी, सब कुछ जिनमें एडमिशन हुआ था। 2 कॉलेजेस हैं। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट की, तो यहां पे टोटल जो है ना काउंट करेंगे अगर दोनों कॉलेजेस की सीट को, तो टोटल पूरे बिहार में 136 सीट ही हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला कॉलेज जो कि है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। बिहार के पटना में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। बात करें अगर इसकी स्टेबलाइजेशन की, तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 1926 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 123। जी हाँ, टोटल 123 जो है सीट है, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा का, जिसे पता ही आपको 15% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा का होता है हर कॉलेज में, यानी कि लगभग 16 सीट है, तो ये ऑल इंडिया कोटा की हो गई। और स्टेट कोटा की जो है वो लगभग 85% सीट होती है, यानी कि 97 जो है सीट है वो स्टेट कोटा के बच्चों की हो गई। ठीक, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, कि आपको जो है कितने मार्क्स पे जो है ये कॉलेजेस आपको मिलेंगी, क्या रैंक रहना चाहिए आपका। ठीक, तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से है ना, तो आपके लिए पिछले साल का जो स्कोर था 574 था। ठीक, जिसकी क्लोजिंग रैंक रही थी आपको 31,654। ये जो है क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैटेगरी के लिए। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना आपको, ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जो होती है वो स्टेट कोटा से ज्यादा रहती है, यानी कि अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कट ऑफ थोड़ा बहुत तो मिनिमल रहेगा। लेकिन चूंकि ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है। ठीक, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 572 मार्क्स, जिसकी जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो थी 36,661। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए चाहिए 451 नंबर, मतलब कि 451 नंबर पे ये कॉलेज अलॉट हो गई थी, जिसकी रैंक थी 1,32,799। ठीक है, तो ये जो है आपका रहा था। एसटी कैटेगरी की भी बता देता हूं मैं, वो रह गया। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 415 नंबर पे जो है ये कॉलेज अलॉट हुई थी। क्लोजिंग रैंक था इसका 1,74,014। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक रहा था गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना की। ठीक, तो अगर आप इस कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, तो इसमें 10 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है। ये ऑल इंडिया कोटा की मैंने बताया। अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें कुछ माइनस कर सकते हैं। 10 से 15 नंबर तो कम ही जाता है स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के मुकाबले। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में, जो कि है राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बेगूसराय में सिचुएटेड है। ठीक, बात करेंगे इसकी स्टेबलाइजेशन की, तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 1946 में। ठीक है, और इंटेक की अगर बात करें तो बहुत ही कम सीट इसको पिछले साल मिली थी, मात्र जो है 23 सीट जो है इसको मिली थी, परमिशन मिली थी 23 सीटों की, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा की सीट भी है और स्टेट कोटा की भी सीट है। ऑल इंडिया कोटा की लगभग जो है इसमें से 1 सीट निकलेगी 15% के हिसाब से। ठीक, बाकी जो है स्टेट के बच्चों के लिए सीट थी ये। तो बच्चों, ये 2 कॉलेजेस हैं बिहार में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब
मैं बताऊं आपको कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको बिहार की प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में भी मिल जाएगा। हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, टोटल कितनी प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस है, कितनी सीट है, उसके साथ उनकी ट्यूशन फी भी बताई है हमने कि कितनी ट्यूशन फी कौन सी कॉलेजेस की है। हर कॉलेज का अलग अलग रहता है ना ट्यूशन फी, बिहार का थोड़ा सिस्टम अलग है एडमिशन का, ठीक है, तो वो बताइए। दूसरी चीज कि अगर आप कंफ्यूज है कि आपके स्कोर पे कहाँ कॉलेज मिलेगा, कहाँ कॉलेज नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में है आप, आपको नहीं पता कौन सी कॉलेजेस जो है मुझे मिल सकती है, कैसे काउंसलिंग करनी है आपको नहीं पता, बिहार की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी पेड काउंसलिंग इनहेल कर सकते हैं। आपको उसके नंबर नीचे दिया गया है। इसके सिवा अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप कॉमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।